अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आवर टुडे सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ आप सभी अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा काम है वो है सर्कल द वॉवल्स, यानी कि हम वॉवल लेटर्स पर सर्कल करेंगे। उसके बाद है सर्कल द कॉन्सोनेंट्स, यानी कि हम कॉन्सोनेंट्स पर सर्कल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वॉवल लेटर्स पर सर्कल करते हैं। वॉवल लेटर्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो चलिए हम इसके ऊपर सर्कल करते हैं। ए, ई, आई, इसके बाद है ओ, यू। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने यहाँ पर 5 वॉवल लेटर्स को सर्कल किया। वॉवल लेटर्स कौन से थे? ए, ई, आई, ओ, यू। इसके बाद हम कॉन्सोनेंट्स के ऊपर सर्कल करेंगे। कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, उसके बाद पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। ये थे कॉन्सोनेंट्स। इसके ऊपर हमने सर्कल किए। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस पेज पे हमने वॉवल लेटर्स पर और कॉन्सोनेंट्स को सर्कल किया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉवल लेटर्स दिए हुए हैं और कॉन्सोनेंट्स। अब हम सबसे पहले वॉवल लेटर्स को लिखेंगे। वॉवल लेटर्स कौन से थे? ए, ई, आई, ओ, यू। इसके बाद हम कॉन्सोनेंट्स को लिखेंगे। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने इस पेज पे किस तरीके से वॉवल लेटर्स और कॉन्सोनेंट्स को लिखा है। आप लोगों ने भी इसी तरह इसको कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। रीड एंड कलर। एन, आ, एन, आ। आज हम देखेंगे एन किन वर्ड्स के साथ लगता है, किन लेटर्स के साथ लगता है, और आ किन लेटर्स के साथ लगता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एन, एग, एन, एग, एन, एग। स्टूडेंट्स, आपको पता है वॉवल लेटर्स जो कि ए, ई, आई, ओ, यू हैं, इनके साथ हम हमेशा एन लगाते हैं। जब भी वॉवल लेटर्स किसी भी वर्ड के किसी भी जो वर्ड है उसके साथ हम हमेशा एन लगाएंगे। जैसे कि एग, एग जो है वो
एग में जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है वो है ई। ई क्या है? वोवल लेटर्स है, इसलिए इसके साथ क्या लगा? एन। एन एग, एन एग। इसी तरह ऑरेंज, ऑरेंज में भी आप देख सकते हैं ऑरेंज में भी जो ओ है वो है वोवल लेटर, तो वोवल लेटर्स के साथ हमने हमेशा क्या लगाया? एन। एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। इसी तरह इग्लू, इग्लू भी किससे बनता है? आई से, तो आई क्या है? वोवल लेटर है, इसलिए आई के साथ क्या लगा? एन। एन इग्लू, एन इग्लू, एन इग्लू। इसी तरह अब है आ। अब हम देखेंगे आ किन के साथ लगता है बच्चों? आ जो है हम हमेशा कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ लगाते हैं, जैसे कि कैरेट। कैरेट में पहला वर्ड क्या है? सी। पहला वर्ड क्या है कैरेट में? सी। तो सी के साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे? आ कैरेट, आ कैरेट, आ कैरेट। इसी तरह बाल, बाल में भी जो है बच्चों बाल जो बी है वो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए बी के बॉल के साथ हमने क्या लगाया? आ बॉल, आ बॉल, आ बॉल। इसी तरह कप, कप में भी जो सी है वो है कॉन्सोनेंट, इसी तरह कप के साथ हमने क्या लगाया? आ कप, आ कप, आ कप। स्टूडेंट्स आपको इस पेज पे समझ आ गई होगी। जो वोवल लेटर्स हैं उनके साथ हम हमेशा एन लगाएंगे और जो कॉन्सोनेंट होगा उनके साथ लगे हम हमेशा आ यूज़ करेंगे, जैसे कि एन एग, एन एग, एन एग। इसी तरह एन ऑरेंज, एन इग्लू, आ कैरेट, आ बॉल, आ कप। स्टूडेंट्स अब हम इसमें कलर्स करते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने अपनी बुक में कुछ इस तरीके से कलर्स किए हैं, आप सब ने भी इसको अच्छे तरीके से कलर्स भी करने हैं और इसको रीड भी करना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर है रीड, राइट एंड कलर, यानी कि हम इसको पढ़ेंगे भी, इसको लिखेंगे भी और इसमें कलर्स भी करेंगे। सबसे पहले है इग्लू। इग्लू में स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, इग्लू में फर्स्ट वर्ड है आई। आई क्या है? वोवल लेटर है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया? एन। एन इग्लू। इसी तरह एक्स, एक्स में फर्स्ट वर्ड क्या है? ए। ए क्या है? वोवल लेटर है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया? एन। एन एक्स। अब है आंट। आंट भी क्या है? आंट में जो फर्स्ट वर्ड है वो है वोवल, ए है, इसलिए इसके साथ क्या लगा? एन। एन आंट। इसी तरह डेस्क, डेस्क में जो डी है वो है कॉन्सोनेंट, इसलिए इसके साथ हमने क्या लगाया? आ डेस्क। बॉय, बॉय में जो फर्स्ट वर्ड है बी वो है कॉन्सोनेंट, इसलिए इसके साथ हमने क्या लगाया? आ बॉय। डक, डक में जो फर्स्ट वर्ड है वो है डी। डी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया? आ डक। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। एन इग्लू, एन एक्स, एन आंट, आ डेस्क, आ बॉय, आ डक। स्टूडेंट्स अब हम इसमें कलर्स करेंगे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने अपनी बुक में कुछ इस तरीके से कलर्स किए हैं, आप सब भी इसको अच्छे तरीके से रीड भी कीजिएगा और इसको राइट भी कीजिएगा। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे है रीड, राइट एंड कलर। सबसे पहले है ई। ई के साउंड क्या है? ए एल्बो, ए एग, ए इंजन। ई से एल्बो, एग, इंजन, एल्बो, एग, इंजन। अब हम इसकी ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। एग, इंजन, अब हम इसको लिखेंगे।
अब है एग, इंजन, अब है एफ। एफ की क्या साउंड है? एफ फिश, एफ फ्रॉग, एफ फॉक्स, एफ फिश, एफ फ्रॉग, एफ फॉक्स। अब हम इसकी ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। फिश, फ्रॉग, फॉक्स। हम इसको लिखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इसमें कलर्स करेंगे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से कलर्स किए हैं। आप सब भी इसको अच्छे तरीके से कलर्स कीजिएगा और इसको राइट कीजिएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर भी रीड, राइट एंड कलर। जी, जी ग्लास, जी गिफ्ट, जी गोट। जी की क्या साउंड होगी? ग। ग ग्लास, ग गिफ्ट, ग गोट, ग ग्लास, ग गिफ्ट, ग गोट। इसी तरह अब है एच। एच हैन, एच हैंड, एच हाउस। एच की क्या साउंड होगी? ह। ह हैन, ह हैंड, ह हाउस, ह हैन, ह हैंड, ह हाउस। अब हम इसको ट्रेसिंग करते हैं। सबसे पहले ग्लास, गिफ्ट, गोट, हम इसको लिखेंगे। अब है गोट, अब हम एच के वर्ड्स को देखेंगे। हैन, हैंड, हाउस, अब हम इसको लिखते हैं। हैन, हैंड, हाउस। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने जी के और एच के वर्ड्स लिखे हैं। आप सब ने भी इसको अच्छे तरीके से रीड भी करना है और इसको राइट भी करना है।
स्टूडेंट्स अब हम फोनिक्स की बुक का काम करेंगे। आप सभी अपने फोनिक्स की बुक को ओपन कर लीजिए। स्टूडेंट्स आज हम फोनिक्स की बुक में रीड एंड राइट एग वर्ड्स, आज हम एग की सीरीज़ को पढ़ेंगे। फर्स्ट है बैग, मैग, रैग, टैग, वैग, नेग। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, बैग, मैग, रैग, टैग, वैग, नेग। अब हम इनकी बिगनिंग साउंड्स को लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले है यहाँ पे वैग, वो एग, वैग, वैग कहते हैं दुम को। इसी तरह अब है एग, नेग, एग, नेग, ब एग, बैग। अब है ट एग, टैग, एग, मैग, र एग, रैग। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, वैग, नेग, बैग, टैग, मैग, रैग। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, रीड एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स। अब हम सबसे पहले इसमें से राइमिंग वर्ड्स को अलग करेंगे और फिर इसको सबसे पहले ट्रेस करेंगे और फिर बाकी जो वर्ड्स हैं हम उनको लिखेंगे। सबसे पहले है बैग, टैग। चलिए इसको ट्रेस करते हैं, बैग, टैग, इसी तरह अब है मैग, नेग, मैग, नेग। इसी तरह अब है रैग, वैग, रैग, वैग। अब हम इसको लिखते हैं, माई डॉग यूज टू वैग, when he saw my bag. I had my name tag. I used to read my mag. But pages were all rag. स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, रीड एंड राइट एम वर्ड्स। आज हम एम की सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैम, पैम, डैम, सैम, रैम, यैम। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, जैम, पैम, डैम, सैम, रैम, यैम। अब हम इनकी बिगनिंग साउंड्स को लिखेंगे। सबसे पहले है जैम, ज एम, जैम, ज एम, जैम। अब है ड एम, डैम, ड एम, डैम। अब है प एम, पैम, प एम, पैम, य एम, यैम, य एम, यैम, र एम, रैम, र एम, रैम। अब है स एम, सैम, स एम, सैम। एस की क्या साउंड है? स। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, जैम, डैम, पैम, यैम, रैम, सैम, जैम, डैम, पैम, यैम, रैम, सैम। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, रीड एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स। सबसे पहले हम इन राइमिंग वर्ड्स को देखेंगे और फिर इसको ट्रेस करेंगे, फिर हम जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनको लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले है सैम, जैम, सैम, जैम। इसको ट्रेस करते हैं, सैम, जैम, अब है डैम, पैम,
डैम, पैम। इसी तरह अब है यैम, रैम। अब है दिस इज पैम। He lives near a dam. He likes to eat jam. He also likes a yam. And plays with a ram. स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का इंग्लिश का और फोनिक्स का लेक्चर समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे तरीके से रीड भी करेंगे और इसको राइट भी करेंगे। ये काम आपने मुझे सैटरडे वाले दिन चेक करवाना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको काम में कोई मसला हो रहा हो या आपको कोई काम समझ में नहीं आ रहा हो तो आप सैटरडे वाले दिन आकर मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।